10th और 12th की डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी नौकरी पाने के लिए जाए, चाहे सरकारी या प्राइवेट, वहाँ पर आपके 10th और 12th की डिग्री सबसे पहले मांगी जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर भारत के एजुकेशन सिस्टम से, शिक्षा प्रणाली से डिग्री का सिस्टम ही खत्म हो जाए तो फिर? जी हाँ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक गुरु मंत्र बताया है और उन्होंने बताया है कि अब पढ़ाई लिखाई कैसे होगी और क्या वाकई डिग्री का सिस्टम खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब हमें केवल डिग्री बांटने वाली पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़ना होगा। आज के बदलते ग्लोबल परिवेश में युवाओं के पास केवल कागजी डिग्री होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स का होना भी ज़रूरी है। सरकार का लक्ष्य अब ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है जहां पढ़ाई का आधार स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप और अप्रेंटिसशिप हो। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय से हमारी शिक्षा पद्धति केवल किताबों और परीक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इससे इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच बड़ी खाई पैदा हो गई है और इसी को पाटने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जोहो जैसे सफल मॉडल और TCS जैसी बड़ी कंपनी का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे टैलेंट को परखने का पैमाना बदल चुका है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लास में बैठना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की वास्तविक ज़रूरतों को समझना है। उन्होंने चेन्नई के जोहो एजुकेशन मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि वहां छात्रों को किताबी बोझ के बजाय सीधे स्किल सीखने पर फोकस कराया जाता है। जब छात्र पढ़ाई के दरमियान ही काम की बारीकियों को सीखते हैं तो वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। वहीं TCS जैसी बड़ी टेक कंपनियां अब ऐसे युवाओं को ढूंढ रही हैं जो इनोवेशन कर सकें। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंडस्ट्री अब केवल सर्टिफिकेट नहीं मांगती, बल्कि वह सॉल्यूशन चाहती है। विकसित भारत एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से अब स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप को सिलेबस का अनिवार्य हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे छात्र पढ़ाई के साथ साथ काम का अनुभव भी हासिल कर सकेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाषा को लेकर चल रही बहस को खारिज करते हुए कहा कि असली चुनौती भाषा नहीं, बल्कि संवाद यानी कम्युनिकेशन और समझ है। नई शिक्षा नीति में अपनाए गए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का उद्देश्य यही है कि बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी सक्षम बने। जब बुनियादी समझ मजबूत होगी, तभी युवा ग्लोबल लेवल पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाएंगे। वहीं विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने लेबर फोर्स यानी कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उनका मानना है कि मजबूत अर्थव्यवस्था तभी बन सकती है जब समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिलाएं, आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े। इसके लिए उन्हें डिजिटल स्किल और टेक्नोलॉजी से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी का उदाहरण देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कैसे मॉडर्न स्किल्स कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को भी बदल रही है। आने वाले समय में AI फॉर एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई के तरीकों को और भी आधुनिक बनाया जाएगा। वहीं टेक्नोलॉजी और लेबर फोर्स का सही तालमेल ही रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ज्ञान के साथ समझ और डिग्री के साथ स्किल को जोड़ना होगा। तो इससे आप समझ में आ रहा होगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है जिस डिग्री के पीछे हम भागते हैं या इस डिग्री को हम संभाल के जीवन भर रखते हैं, वो डिग्री का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वाकई बच्चे इस होड़ में लगे रहते हैं कि किसी तरह उनके मार्क्स अच्छे आए ताकि उनकी डिग्री में वो मार्क्स अच्छे तरीके से 90, 95, 100% सजे रहे। लेकिन क्या वाकई जो 90% होल्डर या 98% होल्डर जो बच्चा है वो स्किल है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।